आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, आदिवासियों का विस्थापन बंद करो, बंद करो, आदिवासियों का विस्थापन बंद करो, बंद करो, आदिवासियों का विस्थापन बंद करो, बंद करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। जोट पेंता, सेवा सेवा, जोट पेंता। सेवा सेवा। क्या मांग है आप लोगों की जिसको लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे? हमारा मांग है कि भाई हमारे गांव में जो तालाब बन रहा है, गुरार नाला जो बनने वाला है, वो नहीं बनना चाहिए। क्यों, क्या परेशानी जा रही है? क्योंकि हमारा गांव स्थापन होगा, हमको परेशानी होगा, घर से बेघर हो जाएंगे हम लोग। खेती बाड़ी घर सब क्षेत्र डूब में जाएगा। कितनी जगह में बन रहा है और कितना बड़ा बन रहा है? ये तो अभी सर्वे होने का बाकी है, सर्वे नहीं होने दिए हम लोगों ने। क्या शासन प्रशासन ने कोई नोटिस दिया है या बताया है? ये नोटिस नहीं दिया है, एसडीओ साहब आया था सर्वे करने, तो हम मना कर दिए कि सर सर्वे न करें। तो सरकार की विस्थापन नीति के तहत अगर विस्थापन होता है जिसके तहत आप लोगों को कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, तो फिर कैसे विस्थापन नहीं करोगे आप लोग? हाँ, नहीं करने देंगे ना, तालाब बनने नहीं देंगे। क्या कारण है कि आप लोग विस्थापन नहीं करना चाहते वहाँ से? देखो, हम घर से बेघर हो जाएं, किसी पेड़ के अखर उखाड़ के दूसरी जगह लगा दिया जाए तो कैसे जीवित रहेगा? सही बात है ना? वैसे हम जैसे विस्थापन हो जाए तो हमारा तो फिर विस्थापन नीति के तहत में मकान भी बना के दिया जाता है, जगह दी जाती है, नहीं, वो पूरी मकान सुविधा नहीं दी चाहिए जाती हमको, है, जगह नहीं पैसा चाहिए दिया हमको। जाता है। पैसा भी नहीं चाहिए हमको, जो हमारे पूर्वजों की जमीन है वो हमें हाँ। हमारे पूर्वजों की जमीन नहीं छोड़नी। जो हमारे प्रकृति के गोद में हम बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे हैं, हवा पानी सब चीज़ का पर्याप्त जगह है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, नदी है, तालाब है। क्या नाम है आपका? श्रीमती उमा धर्मी। कहाँ से आए? सर, हम ग्राम बैगा नगरी के निवासी हैं और टिकरिया और बैगा नगरी के बीच में एक बांध बनने का सोच रहे हैं गवर्नमेंट, और हमें वहाँ बांध नहीं चाहिए सर। हमारी जो ज़मीन है, हमारे जो खेत बाड़ी मकान है सर, उसमें पूरा डूब रहा है, और जिससे कि हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, हम लोग सारा आज तक जितना भी कमाए ना सर, हमने पूरा अपना खेती में लगा दिया कि हमारा खेती अच्छा होगा तो हमारा विकास होगा। और सरकार अगर हमें उठा के अगर किसी और ज़मीन में भी जाएगी तो हम इतना तरक्की नहीं कर पाएंगे सर। एक तो वहाँ पर खेती पर ही निर्भर है वहाँ के किसान, और कोई दूसरा जरिया है ही नहीं। कितने लोग रहते हैं बैगा नगरी में? बैगा नगरी में सर 70-75 मकान है, पूरा बैगा नगरी डेनवा मिला के उनकी पूरी ज़मीन वहीं पर आती है सर। और वहाँ पर पानी की इतनी भी ज़्यादा कमी नहीं है सर, बहुत बड़ा बांध है वहाँ पर। पानी की कोई गुरार नाला है, जिससे कि आजू बाजू के किसानों को पानी की दिक्कतें नहीं होती सर। खेती भी वहाँ बहुत अच्छे से हो जाती है सर। अगर मान लीजिए कि सरकार हमें वहाँ से उठाकर किसी और जगह में डालती है तो हमें इतना अच्छा हमारे पूर्वजों का ज़मीन नहीं मिल पाएगा, और हमने आज तक जितना मेहनत की उतना मेहनत भी नहीं कर पाएंगे सर हम, और हम आखिर उठ के जाएंगे ही कहाँ। इसलिए हम नहीं चाहते कि वहाँ बांध बने और हमें घर से बेघर होना पड़े। ठीक, बहुत सभी को मैं सबसे पहले सेवा जौहर करता हूँ। मैं सीताराम उइके, गोंडिया प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष। ये जो मुद्दा लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं, ग्राम बैगा नगरी जो कि टिकरिया पंचायत के अंतर्गत में एक ग्राम है, वहाँ पर एक गुरार नाला है, उसके अंतर्गत में एक बांध बनने का प्रस्ताव पारित लगभग हो चुका है। वहाँ पर सर्वे वगैरह कुछ बार हो चुके हैं, और उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर उसके विरोध में ज्ञापन देने आए हैं, ताकि वो बांध ना बने, वहाँ के लोग बेघर ना हो, वहाँ के लोग इधर उधर ना बिखरें। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन शासन की एक नीति रहती है विस्थापन नीति, जिसके तहत में सरकार ये सारे कदम उठाती है। ऐसे में आप लोग अगर विरोध करते हैं तो फिर किस रूप में मतलब इसको देखते हैं आप? जिस तरह शासन सारी व्यवस्थाएं करके ही कुछ सोच प्लानिंग के साथ में, क्योंकि कॉरिडोर का मसला है ये कहीं ना कहीं, तो इसके तहत भी वहाँ पे कुछ गाँव का विस्थापन होना है क्षेत्र में। इसके अलावा जिस गुरार नाले की बात करें वो सरकार की पॉलिसी के अंतर्गत, वाटर पॉलिसी के अंतर्गत है, तो फिर विस्थापन से क्यों भाग रहे हैं आप लोग? विस्थापन से दूर भागने का कारण यही है साहब कि यदि गवर्नमेंट स्कीम के तहत कोई योजना यदि लागू कर रही है तो वहाँ की जो ज़मीन है, वहाँ की जो हमारी पुरानी यादें, हमारे बुजुर्गों के जो अवशेष हैं, हमारा एक हंसता खेलता जो कहना चाहिए एक गाँव है, वो पूरा बेघर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर जिस तरह से कोई वट का वृक्ष होता है और उसको जब उखाड़ के कोई दूसरी जगह में यदि हम लगाएं तो वो कभी पल नहीं पाता, उसी तरह से गांव जब एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो पाएगा तो इसकी गारंटी नहीं कि वो गांव उतना ही सक्षम होगा, उतना ही सफल होगा। अगर सरकार सुविधाएं मुहैया कराती है दूसरे स्थान पर, तो क्या विस्थापित होना चाहेंगे आप लोग? गवर्नमेंट गांव वालों की जो मंशा है वो स्पष्ट ही है कि हम लोग गांव ही नहीं छोड़ना चाहते, और हूबहू वो वातावरण उपलब्ध कराना कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंडर में भी नहीं है कि जो वातावरण मिल रहा है, जो परिवेश मिल रहा है उस गांव में,
वो कहीं से कहीं तक नहीं मिल सकता। और जबरदस्ती अगर विस्थापन करा दिया जाता है तो अगला कदम क्या गवर्नमेंट होगा? की पॉलिसी जी जबरदस्ती यदि विस्थापन कराया जाता है तो हम लोग आंदोलन के माध्यम से एक कानूनी प्रक्रिया होती है उसके बड़े से बड़े आंदोलन करेंगे ताकि विस्थापन ना हो। कोले गौड़ समाज महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ और हम लोग परसवाड़ा तहसील के अंतर्गत बैहर से सटा हुआ ग्राम जो बैगा नगरी है, जो आज़ादी के पहले से वो गांव वहाँ पे बसा हुआ है, जिसमें हमारे पुरखों की यादें, उस गांव से हमारा नाता है। हम उस गांव में जो गुराड़ नाला है, मतलब उस गांव के ऊपर जो गुराड़ नाला है, उस गुराड़ नाला में डैम बनाने का जो प्रस्ताव शासन प्रशासन के द्वारा जो रखा गया है, उसके सर्वे भी कराया गया है, परंतु हम गांव वालों के माध्यम से उसके सर्वे होने से हम लोग मना कर दिया गया है। उसके बाद भी शासन प्रशासन अगर उसमें डैम बनाने की आगे की कार्रवाई अगर करता है, इस वजह से वो कार्रवाई ना हो, इस उद्देश्यों को लेकर के हम लोग यहाँ पे माननीय कलेक्टर महोदय जी और कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय जी और मुख्यमंत्री महोदय के नाम हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, ताकि वहाँ गुराड़ नाला के ऊपर स्टाम्प डैम ना बने और हम ग्रामवासियों को वहाँ पे विस्थापन होने से बचाया जा सके। ठीक है भाई, हो गया था। ये आप लोगों के द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है ग्राम बैगा नगरी सराय टोला के प्रस्तावित बांध निर्माण परियोजना हेतु ग्राम का विस्थापन कार्रवाई निरस्त करने के बाद ये सभी गांव वाले आप लोग आए हुए हैं और ये ज्ञापन में प्राप्त कर रहा हूँ और 2 कॉपी में इसका पावती देंगे और शासन से क्योंकि अब वो विभाग को जाएगा, सिंचाई विभाग को जो डैम बनाते हैं वो है ना, और गवर्नमेंट को भी जाएगा और जैसे उत्तर आएगा एक कार्ड मोबाइल नंबर भी लिखना पड़ेगा इसमें मोबाइल नंबर 2-4 आदमी को लिख देना है नाम के सामने। अगर रहेगा तो फिर हम मोबाइल नंबर से बात कर लेंगे और भोपाल जाएगा तो हम वहाँ से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो शासन के प्रतिनिधि के रूप में मैं ज्ञापन प्राप्त कर रहा हूँ, है ना। ये तो पावती दूँगा, लो। तो इसको एक काम करो, वो उसमें दस्तखत करा लो अभी, एक दो मोबाइल नंबर लिखो यहाँ। वहाँ बांध नहीं बनना चाहिए। नहीं वो इसीलिए तो ज्ञापन है। अब पूरा गांव देखिए कटो गाँव जी प्रस्ताव लगा पंचायत का प्रस्ताव भी है सर, हम लोगों ने प्रस्ताव ये सारी चीज़ें कर दी हैं। एक ही पंचायत के दोनों की 2 पंचायत ठीक है।